हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, जो पेयर्स होते थे सिंगल पेयर होता था, लेकिन कैरेक्टर्स कैसे होते थे, कॉन्ट्रास्टिंग होते थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब कि अगर हम हाइट की बात कर रहे थे, लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखा था, एक टॉल प्लांट लिया था, एक हमने एक ड्राफ्ट प्लांट लिया था, ठीक है ना। तो मतलब कि हाइट की बात करी तो क्या है, सिर्फ हाइट की ही बात हो रही है वहाँ पे। हाइट के अलावा ना तो किसी कलर की बात हो रही है, ठीक है ना, और ना ही किसी और की बात हो रही है, मतलब कि किसी और कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। उसके हमने पेयर्स लिए थे, ठीक है ना। देखिए सी, पेयर्स कैसे होते हैं, सी, ये देखिए आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 7 ट्रेड्स ऑफ द पीसन सतीवम, ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं, ये इसका डोमिनेंट होता है, एंड दीज आर द रेसेसिव, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि हाइट की बात हो गई, स्टेम की हाइट देखी, ठीक है ना। जब एक्सपेरिमेंट किया था मैंडल्स ने तो ये 7 पेयर्स लिए थे और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, तो अगर हमने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर की बात करनी है हमको, ठीक है ना, तो अगर हम हाइट ले रहे हैं तो हमको क्या लेना है, टॉल एंड ड्रॉप, ठीक है ना। अगर हम फ्लावर का कलर ले रहे हैं तो एक हो सकता है पर्पल, एक हो सकता है वाइट। अगर हम पॉट का शेप ले रहे हैं तो एक इन्फ्लेटेड हो सकता है, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम सीड का शेप ले रहे हैं तो एक राउंड हो सकता है, एक व्रिंकल हो सकता है। मतलब कि ये कैरेक्टर्स होते हैं और ये इसके डोमिनेंट एंड रिसेसिव होते हैं। तो देखिए अब ब्राइब हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, द क्रॉस बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज द डायहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि दो पेयर्स लेते हैं हम, जैसे कि दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, या तो हम कलर की और शेप की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, हाइट या कलर की। इस तरीके से जो कॉन्ट्रास्टिंग दो पेयर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो क्या है, टू पेयर्स हैं, इसलिए वो कौन सा क्रॉस हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस मैंडल सिलेक्टेड ग्रीन गार्डन पी प्लांट हैविंग टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मैंडल ने क्या क्या सिलेक्ट किया, एक किया राउंड एंड येलो, ठीक है, और एक सिलेक्ट किया उन्होंने व्रिंकल एंड ग्रीन। ग्रीन को डिनोट किया है क्या, स्मॉल वाई से, ठीक है ना। व्रिंकल को देखो, सी, सी, राउंड एंड येलो को डिनोट किया हुआ है, ये राउंड हो गया, ये येलो हो गया। पेयर्स लिए हैं इसलिए दो राउंड दो येलो, पेयर्स में लेना है। व्रिंकल एंड ग्रीन, ये हो गया व्रिंकल, ये हो गया ग्रीन, ठीक है ना। ओके अब देखो, व्हेन दीज प्लांट्स वर क्रॉस पॉलिनेटेड इन F1 जनरेशन, जब ये प्लांट्स F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेट सॉरी क्रॉस पॉलिनेटेड हुए थे, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस किया था। वो क्या था, आर आर वाई वाई, ये हाइब्रिड जो है ये प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए सी, विथ राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स आर एंड वाई, ठीक है ना। मतलब कि किस तरीके से F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए थे हाइब्रिड प्लांट, राउंड एंड येलो, इसी को हम कंसीडर करते हैं, इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो आपको लास्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी बताया था, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या हुआ, राउंड एंड येलो सीड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स आर एंड वाई। ये कौन से जीन्स हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है ना। पता है ना डोमिनेंट कौन से होते हैं और रेसेसिव कौन से होते हैं, दीज आर द रेसेसिव, दीज आर द डोमिनेंट, राउंड आर द डोमिनेंट, ठीक है ना, एंड व्रिंकल आर द रेसेसिव। अभी वो चार्ट जो बताया था उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो वो थोड़ा अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। when these plants in F2 generation, when these plants in F1 generation C were allowed to be self pollinated, जब इनको सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे हुई थी, तो क्या हुआ था, 4 टाइप्स के प्रोजेनिस फॉर्म हुए थे F2 जनरेशन में, ठीक है ना। और इसका रेशियो क्या है, 9:3:3:1। हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या था, 3:1। 3:1 का मतलब क्या है, 3 हमारे टॉल प्लांट्स थे, एक हमारा ड्राफ्ट प्लांट्स था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए 9:3:1 किस तरीके से आया था, कि जो राउंड एंड येलो सीड्स थे, ठीक है ना, राउंड एंड येलो सीडेड हमारे पास 9 आए थे, ठीक है। बाकी के हम देखते हैं किस तरीके से, ये देखिए 3 हमारे पास क्या आए थे, राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड हुए। 3 क्या थे, राउंड एंड ग्रीन सीड्स ऑब्टेन्ड हुए, मतलब कि राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। व्रिंकल एंड येलो सीड, व्रिंकल एंड येलो कितने हुए, 3 हुए, व्रिंकल एंड येलो, ये वाला पेयर, ठीक है ना। व्रिंकल एंड ग्रीन सीड्स, व्रिंकल एंड ग्रीन मतलब क्या, सी, व्रिंकल एंड ग्रीन मतलब आर आर
वाई वाई, ये हो गया wrinkle एंड ग्रीन। तो मतलब कि इस तरीके से पेयर्स हमको जो है देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका रेशियो क्या हुआ, 9:3:3:1। ठीक है, अब ये क्रॉस किस तरीके से हुआ ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले सी, ये देखिए हमने पेरेंट्स लिए, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, दो पेयर्स लिए, एक हमने लिया है राउंड एंड येलो, दूसरा लिया है हमने ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, सी, अब ये है राउंड एंड येलो, आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दीज आर द राउंड एंड येलो। ठीक है, दिस इज फॉर राउंड, दिस इज फॉर येलो। wrinkle and green, small r is for wrinkle, small y is for green। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें से क्या होगा, मोनोहाइब्रिड में क्या देखा था हमने, सी हमने लिया था टी टी एंड दिस टी, इस तरीके से लिया था। फिर इसके गैमीट्स फॉर्म हुए थे, एक कैपिटल टी फॉर्म हुआ था, एक स्मॉल टी फॉर्म हुआ था। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर गैमीट्स कैसे फॉर्म होंगे, पेयर में फॉर्म होंगे, है ना। वहां पर किस तरीके से फॉर्म हुए थे, पेयर में फॉर्म नहीं हुए थे। यहाँ पर क्या है कि दो हमने पेयर्स लिए हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो पेयर्स लिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर गैमीट्स कैसे पेयर में फॉर्म हो रहे हैं। मतलब कि देखो यहाँ से क्या गैमीट फॉर्म होगा, एक कैपिटल आर आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, यहाँ से एक स्मॉल बार आ जाएगा, एक स्मॉल वाई आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे गैमीट्स फॉर्म हो गए। अब हम बात करेंगे F1 जनरेशन की। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या होगा, इन दोनों की क्रॉसिंग होगी, तब F1 जनरेशन फॉर्म होगी, राइट। तो देखो क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि हमारी जो हाइब्रिड है वो किस क्वालिटी की है, F1 जनरेशन में क्या फॉर्म हुई, हाइब्रिड फॉर्म हुई, मतलब कि फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग है ना ये। तो ये कैसा हुआ हमारा, राउंड येलो हुआ। क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसको ही हम कंसीडर करते हैं। डोमिनेंट क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स में जो भी दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, हमको उसी को कंसीडर करके चलना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारी डोमिनेंट क्या है, दीज आर द राउंड एंड येलो। तो हमारी जो हाइब्रिड है वो कैसी फॉर्म हुई, राउंड एंड येलो, मतलब कि हमने दो क्रॉस किसके बीच में कराया, राउंड एंड येलो का क्रॉस किसके साथ कराया, व्रिंकल एंड ग्रीन के साथ। और हमारी हाइब्रिड क्या आई, राउंड एंड येलो, मतलब कि ये वाली हाइब्रिड आई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है जब F1 जनरेशन फॉर्म हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फिंग, है ना। इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, ये जो है दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंटू ये, ठीक है, आर आर वाई वाई इंटू आर आर वाई वाई। अब इसके गैमीट्स फॉर्म होंगे, राइट है। तो देखिए इसके गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, ये देखो ये आर है, ठीक है। देखो गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ये आपको अगर समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से फॉर्म हुए, तो देखिए ये हम इस तरीके से जो है बोर्ड बना के भी कर सकते हैं। सी वेट, अब देखिए इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब कि ये F1 जनरेशन जो फॉर्म हुई है दिस, इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये डबल डिवाइड होके गैमीट्स फॉर्म करेगी। अब देखिए इसके गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, सी किस तरीके से, आप एक सिंगल का अच्छे से समझ लीजिए। तो इसके गैमीट्स जस्ट कॉपी होंगे, बिल्कुल कॉपी इसकी तरह। क्यों, क्योंकि यही है, इसी के गैमीट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, सेल्फिंग है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम गैमीट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। इसलिए आप कोई एक है जो अच्छे से समझ लीजिए। सी ये क्या है, आर आर वाई वाई, राइट। अब देखिए गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, एक पेयर तो ये हो सकता है, हमको पेयरिंग करके देखना है। एक हो गया कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, राइट। एक हो गया इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, ठीक है, ये दो हो गए। एक हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस वन, ठीक है। सेकेंड वन कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड क्या हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, राइट। और फोर्थ क्या हो सकता है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे गैमीट्स फॉर्म हो गए। सेम ऐसे ही गैमीट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। ये क्रॉसिंग करने के बाद हुआ। अब F2 जनरेशन में क्या होता है वो देखना है, ठीक है। अब बताते हैं कि F2 जनरेशन में क्या होता है। अभी आपको समझ में आया कि पेरेंट क्या है, दो हमने पेरेंट लिए, P1 दिस इज द P1, दिस इज द P2, ठीक है। एक है राउंड एंड येलो, एक है व्रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एंड येलो इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड कैपिटल Y, wrinkle and green is denoted by the small r and the small y. Now the gametes will form. तो gametes कैसे फॉर्म होंगे, सी इसमें से क्या गैमीट होंगे,
आर एंड वाई, राइट। इसमें से क्या गैमीट्स हो सकते हैं, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट क्या होगा, सी, F1 जनरेशन, इन दोनों से F1 जनरेशन फॉर्म होगी, मतलब कि हमारा फर्स्ट फीलियल दैट इज द फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स, वो हमेशा कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो होता है हमेशा इज सेम एज एन डोमिनेंट। तो डोमिनेंट क्या है, हमारे राउंड एंड येलो है हमारे डोमिनेंट, राइट। अब क्या होगा, इसकी सेल्फिंग होगी, मतलब कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये क्या हो गए, इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डिवाइड हो गए, है ना, आर आर वाई वाई इंटू आर आर वाई वाई। अब इसके जो गैमीट्स फॉर्म हुए ये पेयरिंग करके देख ली, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक। सी, ये देखिए, अब हमको 4 पेयर जो मिल गए हैं, दीज आर द 4 पेयर्स, है ना, ये 4 पेयर्स हैं, ये 4 पेयर्स हैं, दोनों ही सेम है। अब हमको इसको F2 जनरेशन में मतलब कि डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है। अभी तक F1 जनरेशन फॉर्म हुई, वेरी इजी, उसमें सेल्फिंग हुई, ठीक है। सेल्फिंग होने के बाद जो गैमीट्स फॉर्म हुए उससे क्या होगा, F2 जनरेशन जो है वो फॉर्म होगी। अब F2 जनरेशन किस तरीके से फॉर्म होगी वो देखते हैं, ठीक है। देखिए सी, ये है हमारी F2 जनरेशन। अभी हमको जो 4 गैमीट्स मिले, ठीक है ना, एक हमको कहाँ से मिला था, आर आर वाई वाई, एक इससे मिला था, हमने ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ था आर आर वाई वाई, इससे हमको गैमीट्स मिले थे, राइट। 4 गैमीट्स इससे मिले थे और 4 गैमीट्स इससे मिले थे, राइट। तो देखिए ये 4 गैमीट्स हमने यहाँ लिख दिए, यही मिले थे ना जस्ट अभी, और ये 4 गैमीट्स इस तरीके से लिख दिए, ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लिख दिए। अब क्या करना है, अब इसमें क्रॉसिंग कराना है, ये जो क्रॉसिंग होगी दिस विल टर्म्ड एज द डायहाइब्रिड क्रॉसिंग। तो देखिए इसमें क्रॉसिंग किस तरीके से होगी, सी, देखिए ये क्या है, आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसमें अगर क्रॉसिंग होगी तो क्या आएगा, आर आर वाई वाई आएगा, ठीक है। अब यही क्रॉसिंग, अब ये हो गई हमारी फर्स्ट क्रॉसिंग, अब इसकी क्रॉसिंग कराना है हमें इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, डोमिनेंट पहले लिखते हैं, देन स्मॉल वाई, ठीक है, ये स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड हमको कराना है, ये रहा, इसमें क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी ये कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारी थर्ड क्रॉसिंग हो गई। अब हमको एक और यहाँ से क्रॉस कराना है, मतलब कि हर पेयर के साथ क्रॉसिंग करानी है। फोर्थ वाले में क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, सी, जो डोमिनेंट होता है उसके टर्म पर इसकी नेमिंग होती है, मतलब कि वही हम इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा डोमिनेंट क्या है, राउंड एंड येलो, यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, राउंड एंड येलो, यहाँ पर क्या है, राउंड एंड येलो, और यहाँ पर क्या है, राउंड एंड येलो। मतलब कि ये जो चारों जो हमारे F2 जनरेशन में यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कैसे, सब राउंड एंड येलो। अब यहाँ पर एक पेयर के साथ तो क्रॉसिंग हो गई, एक कॉलम में हो गई, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम समझ लीजिए, ये जो फर्स्ट रो थी इसमें हमने क्रॉसिंग कर ली। अब इसको कंसीडर कर लीजिए सेकेंड। अब क्रॉसिंग कहाँ कराना है, इसके और इसके बीच में, ठीक है, मतलब कि इन चारों की क्रॉसिंग इसके साथ कराना है। अभी तक हम इन चारों की क्रॉसिंग किसके साथ करा रहे थे, फर्स्ट वाले के साथ, अब हम इसके साथ क्रॉसिंग कराएंगे। तो देखो कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, लेकिन हम पहले क्या लिखते हैं, डोमिनेंट लिखते हैं। डोमिनेंट क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है, तो व्हाट विल बी राइट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, ये इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो क्या आएगा, सी, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब थर्ड किसके साथ कराएंगे, इसके साथ, किसकी क्रॉसिंग, इसके साथ इसकी, ठीक है ना। तो देखिए सी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सी, है ना, हो गया। अब फोर्थ क्या है, ये है, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई। तो अब आपको पता है नेमिंग कैसे करेंगे, सी देखिए, ये क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्यों, क्योंकि आर कैपिटल वाई कैपिटल, राउंड एंड ग्रीन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई कैसा है, दोनों ही वाई ग्रीन है। यहाँ पर डोमिनेंट क्या हो गया, रेसेसिव जो हुआ उसकी नेमिंग आ जाएगी। डोमिनेंट अगर वहाँ पर एब्सेंट होता है, इन केस ऑफ डोमिनेंट इज एब्सेंट, तभी हम रेसेसिव को वहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है ना।
थर्ड क्या हो गया हमारा, राउंड एंड येलो। देन फोर्थ वन क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी वेराइटीज ऑब्टेन हुई। अब नेक्स्ट क्रॉस कहाँ से कराएंगे, इस थर्ड कॉलम, इस वाले थर्ड का इन चारों के साथ क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल वाई। ठीक है, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, दोनों ही स्मॉल आर हैं, दोनों ही स्मॉल वाई हैं, सॉरी दोनों ही कैपिटल वाई हैं। और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, दोनों ही स्मॉल आर हैं, लेकिन ये क्या है, कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी ये देखिए यहाँ पर, ये राउंड एंड येलो, राउंड येलो, व्रिंकल येलो, व्रिंकल येलो, है ना, समझ में आ रहा है। अब लास्ट ये वाले का कराएंगे, किसके साथ, इन चारों के साथ। क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल वाई, सी, दोनों ही स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों ही स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई। तो क्या होगी इसकी नेमिंग, सी, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, व्रिंकल एंड येलो, व्रिंकल एंड ग्रीन। ये हमने F2 जनरेशन ऑब्टेन की, ये हमारा था डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना तो आपको समझ में आएगा कि क्रॉसिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कितने पेयर्स किस तरीके से फॉर्म हुए। अब हमको देखना है इसमें, एक तो देखना है जीनोटाइपिक रेशियो, एक देखना है फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वो। ओके, ये देखिए आपकी बुक में भी बिल्कुल सेम एज इट इज दिया हुआ है। ये हमारे F1 जनरेशन की जो हाइब्रिड है, मतलब कि जो 4 गैमीट्स फॉर्म हुए ये दिए हैं। ठीक है ना, ये हमारे गैमीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये F2 जनरेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें सेम जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वही एज इट इज दिया हुआ है, कोई भी इसमें डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, फिनोटाइपिक रेशियो दिया है, सी, ये दिया है फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं ये हमको देखना है। फिनोटाइपिक रेशियो में हम क्या देखते हैं, हमने लास्ट वाले उसमें क्या देखा था, हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:2:1, इस तरीके से था, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात बता रहे हैं। अब डाइहाइब्रिड में क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो किस तरीके से होगा, हमारे पास राउंड एंड येलो, जस्ट अ मिनट, सी, सॉरी देखिए हमारा लास्ट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, सी, 3:1 था, 3 हमारे पास चॉल थे, एक हमारे पास ड्राफ्ट था। ठीक है ना, ये ऑब्टेन हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग के बाद। अब यहाँ पर हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1, ये है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। अब ये किस तरीके से आया है ये समझना जरूरी है ना, रेशियो तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, बट हाउ इट कम्स ये तो जानना जरूरी है ना। तो देखिए हमारे पास राउंड एंड येलो कितने ऑब्टेंड हुए हैं ये हम देखेंगे, इसका काउंट करेंगे, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो मतलब क्या, देखिए सी, ये बॉक्स आप देख लीजिए जो अभी हमने बनाया, पीनट स्क्वायर जो है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास राउंड एंड येलो कितने हैं, सी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इसके बाद 7 8, और कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9। इसके अलावा कहीं और दिख रहा है आपको राउंड एंड येलो, नहीं है ना। तो ये हमारे पास 9 क्या है, राउंड एंड येलो है, तो 9 ये आ गया। ठीक है, राउंड एंड येलो कितने हैं, 9 है, तो ये हमने 9 रेशियो। अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है, देखो व्रिंकल एंड येलो कितने यहाँ पे दिखा रहे हैं रेशियो में, 3, तो व्रिंकल एंड येलो कितने हैं काउंट कर लेते हैं, एक ये है व्रिंकल एंड येलो, ठीक है, नेक्स्ट ये है, और थर्ड कहाँ है, ये है। ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 हमारे पास क्या है, व्रिंकल एंड येलो है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या है, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 3 है, 3 सी, 9:3:, सी, जस्ट अ मिनट, ये देखिए
अब नेक्स्ट बात क्या हो रही है, राउंड एंड ग्रीन की बात हो रही है। तो कितने हैं राउंड एंड ग्रीन, सी, यहाँ पे एक भी नहीं है, इस कॉलम में कहीं दिख रहा है, नहीं है एक भी। ये फर्स्ट राउंड एंड ग्रीन, सी, ये राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड ग्रीन और ये राउंड एंड ग्रीन, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 है ना। तो 9:3:3:1 है लास्ट में। अब 1 क्या है, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन है। व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ एक ही है हमारे पास, ठीक है। बाकी सब हमारे पास कैसे हैं, कुछ राउंड एंड येलो है, कुछ व्रिंकल एंड येलो है, कुछ व्रिंकल एंड ग्रीन है, ठीक है, सॉरी राउंड एंड ग्रीन है। तो हमारा रेशियो कैसे आया, 9:3:1 कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास राउंड एंड येलो 9 है, व्रिंकल एंड येलो 3 है, राउंड एंड ग्रीन 3 है, एंड व्रिंकल एंड ग्रीन 1 है। ये क्या था अभी जो हम देख रहे थे, ये फिनोटाइपिक रेशियो था। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम उसका शेप देख रहे हैं कि किस शेप में, किस स्ट्रक्चर में वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो में हम उसके जीन्स के बारे में देखते हैं। आपको पहले से बता दिया फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक क्या होता है, फिनोटाइप्स क्या होते हैं, जीनोटाइप्स क्या होते हैं। तो ये उसी फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। अब हमको काउंट करना है जीनोटाइपिक रेशियो। तो इसी से देख लीजिए कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। देखिए ये 9 है हमारे, राउंड एंड येलो, लेकिन सब सेम नहीं है, सबकी जो जेनेटिक जो जीन जो उसकी फॉर्मेशन है वो सेम नहीं है। वो तो डोमिनेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया राउंड एंड येलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब जरूरी नहीं है ना, कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जिसमें सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो वो भी तो हमने राउंड एंड येलो में ही काउंट किए ना, और इसको भी राउंड एंड येलो में काउंट किया है। तो देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 1 है जिसमें दोनों ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, मतलब कि दोनों ही हमारे जो फॉर्म हुए हैं जीन्स हैं वो कैसे हैं, दोनों ही हमारे पास राउंड हैं, दोनों ही येलो हैं। सिर्फ ऐसा एक ही होता है जिसमें दोनों ही राउंड एंड दोनों ही येलो हो, ठीक है ना। सी, दोनों ही कॉर्नर पे मिलेंगे आपको। जब भी आप ये बनाएंगे आपको इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फर्स्ट कॉर्नर पे आपको दोनों ही कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई मिलेगा। ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, ये लास्ट कॉर्नर जिसमें व्रिंकल एंड ग्रीन, प्योर राउंड एंड येलो, प्योर व्रिंकल एंड ग्रीन बोल सकते हैं इसको हम। क्यों बोल सकते हैं प्योर, क्योंकि इसमें दोनों ही हमारे जो वो हैं कैसे हैं, राउंड एंड येलो और प्योर हैं, ठीक है ना। ऐसे प्योर और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि एक हमारा राउंड शीड होगा तो एक हमारा कैसा होगा, व्रिंकल सीड होगा, एक हमारा येलो सीड होगा, तो एक हमारा ग्रीन सीड होगा। लेकिन इस तरीके से प्योर हाइब्रिड जो है वो सिर्फ 2 कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये रेशियो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में देखा कि हमारे पास एक ये प्योर है, फिर एक ये है जिसमें 2 ये है हमारे पास, जिसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई हैं। ये हमारे पास टोटल उस बोर्ड के अंदर, ये वाले बोर्ड के अंदर 2 हैं ठीक है। फिर सेम 2 ये हैं हमारे पास, 2 कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये हमारे पास 4 हैं, ये वाले, ठीक है, ये 4 हैं। तो ये क्या हो गया, इस 9 को हमने देखा राउंड एंड येलो जो है इस टाइप के हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम व्रिंकल एंड ग्रीन की बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है 1:2 में, मतलब कि या तो वो इस तरीके के हैं या वो इस तरीके के हैं, प्योर नहीं है, ठीक है ना, प्योरिटी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1:2 में ग्रीन एंड राउंड प्रेजेंट है, ठीक है। 2 इस तरीके के ग्रीन प्रेजेंट है, ग्रीन एंड राउंड 2 इस तरीके के प्रेजेंट है। लास्ट व्रिंकल एंड ग्रीन सिर्फ एक प्रेजेंट है जो प्योर है। प्योर क्यों है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ हाइब्रिड है, सेम काइंड ऑफ ये है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:2:4 1:1:2:1 तो ये आप जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो आप इसके थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। एक बार फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के देख लो, और सबसे अच्छी बात है कि आप इस बोर्ड के थ्रू इजीली काउंट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी टाइप के जो है किस तरीके के फॉर्म हुए हैं F2 जनरेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सी।
ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर 120 पर समरी दी हुई है, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। किस तरीके से ये रेशियो जो है ऑब्टेन्ड हुआ है, फिनोटाइपिक रेशियो एंड द जीनोटाइपिक। ये जीनोटाइपिक रेशियो दिया है एंड दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट दैट बोर्ड में से किस तरीके से, जो अभी हमने बोर्ड बनाया था, ठीक है ना, उसमें से ये किस तरीके से ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।